Oh God, thank you, God, for giving this wonderful day. Bless Sunday school teachers and bless Sunday school children, God. Please help me, God, and guide me, God. I am saying your words. Please help me, God. In Jesus' name I will pray. Amen. Hello friends, praise the Lord. Here we are presenting the song for you. Hope you enjoy. जोशुआ ने जेरिको के लोगों को कैसे मारा? जोशुआ ने जेरिको के लोगों को कैसे मारा? बाजा बजा के बाजा बजा के बाजा बजा के मारा। बाजा बजा के बाजा बजा के बाजा बजा के मारा। दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा? दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा? गोफन से अपने घुमा घुमा के मारा। गोफन से अपने घुमा घुमा के मारा। जीवन में निराशा को हम कैसे मारे? जीवन में निराशा को हम कैसे मारे? यीशु के नाम को ऊंचा उठा के मारे। यीशु के नाम को ऊंचा उठा के मारे। यीशु ने शैतान को कैसे मारा? यीशु ने शैतान को कैसे मारा? सर को कुचल के मारा। सर को कुचल के मारा। कोरोना को हम सब कैसे मारे? कोरोना को हम सब कैसे मारे? यीशु के नाम से प्रार्थना करके कोरोना को मारे। यीशु के नाम से प्रार्थना करके कोरोना को मारे। यीशु के नाम से प्रार्थना करके कोरोना को मारे। कोरोना को मारे। कोरोना को मारे। जक्कई नाम का आदमी था, वो इतना नाटा था। जक्कई नाम का आदमी था, वो इतना नाटा था। पेड़ पे चढ़कर यीशु को वो देखना चाहता था। पेड़ पे चढ़कर यीशु को वो देखना चाहता था। यीशु ने कहा, जक्कई को तुम नीचे उतर आओ। यीशु ने कहा, जक्कई को तुम नीचे उतर आओ। आज मैं तेरे घर में खाना खाऊंगा। आज मैं तेरे घर में खाना खाऊंगा। जक्कई नाम का आदमी था, वो इतना नाटा था। जक्कई नाम का आदमी था, वो इतना नाटा था। पेड़ पे चढ़कर यीशु को वो देखना चाहता था। पेड़ पे चढ़कर यीशु को वो देखना चाहता था। यीशु ने कहा, जक्कई को तुम नीचे उतर आओ। यीशु ने कहा, जक्कई को तुम नीचे उतर आओ। आज तेरा घर उद्धार पाएगा। आज तेरा घर उद्धार पाएगा। हाय बच्चों, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो ना? आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करती हूँ। आज हमें डे 1 से डे 6 में लेकर आया, इसके लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस ऑनलाइन संडे स्कूल क्लासेस में हमें जो पढ़ाना है, उस लेसन को पढ़ाने में आप हमारी मदद कीजिए
और यहाँ पर बैठे सभी बच्चों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। इन सब बच्चों को आप अच्छा बुद्धि और ज्ञान और समझ और अच्छा आरोग्य देने के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानती हूँ, सुन ले पिता, आमीन। तो बच्चों, आज ऑनलाइन संडे स्कूल क्लासेस में आज का हमारा विषय है व्हाट इज पर्पस इन योर लाइफ, मीन्स जीवन में तुम्हारा उद्देश्य क्या है। इस विषय पर हम आज बात करेंगे। बच्चों, हम देखते हैं कि सबको उद्देश्य हर तरह तरह के होते हैं। जैसे कि कोई भी आपसे पूछा जाए तो आपको बड़ा होकर क्या बनना है, तो आप उनको क्या जवाब देंगे। आप यह जवाब देते हैं कि आपको बड़ा होकर मुझे पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसे आप उन्हें जवाब देते हैं ना बच्चों। हाँ, तो यह जीवन का उद्देश्य है आप सबका। तो परमेश्वर के लिए जो उद्देश्य होना है, उस उद्देश्य को हम इस लेसन के द्वारा जानेंगे। तो आइए हम इस उद्देश्य को हम 5 पॉइंट के द्वारा हम देखते हैं। तो बच्चों, परमेश्वर ने हमें उनको जानने के लिए बनाया है, तो हम परमेश्वर को कैसे जानेंगे, हम आज देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यह है कि तुम्हारा जीवन का उद्देश्य परमेश्वर के पास जाना है। तो बच्चों बताओ, परमेश्वर के पास जाना है तो कैसे जाना है। आप सबको परमेश्वर के पास जाना है तो आपको परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर से बातें करना यानी प्रार्थना करना। प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत महत्व देता है। हम यह 3 बातों से हम परमेश्वर से क्लोज होते हैं। तो हम हमेशा इन 3 बातों को हमारे जीवन में हमेशा करनी चाहिए। तो बच्चों, आज हम यह उद्देश्य को जाना है कि प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना और परमेश्वर पर विश्वास करना। तो बच्चों, आइए हम सेकंड पॉइंट पर देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमें क्या बताता है। जीवन का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना है। तो हमें जब परमेश्वर की महिमा कब करना है बच्चों, बताओ आप। परमेश्वर की महिमा हमें जब हमारे जीवन में सफलता मिलती है, जैसे कि हम क्लास में जब फर्स्ट आते हैं ना बच्चों, आप में से कोई कब फर्स्ट आया होगा ना। तो फर्स्ट जब आते हैं ना बच्चों, तब हम परमेश्वर की महिमा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी हमारे जीवन में एक उद्देश्य होना ज़रूरी है। तो आइए हम थर्ड पॉइंट को देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमें क्या बताता है। जीवन का उद्देश्य परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना है। स्तुति और आराधना करने से परमेश्वर हमसे बहुत खुश होते हैं। तो प्रेज एंड वर्शिप इज वेरी इम्पोर्टेंट। सो फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे। फोर्थ पॉइंट हमें क्या बताती है। जीवन का उद्देश्य यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताना है। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना प्राण त्याग दिया है। हम यह लास्ट लेसन में देखा है ना बच्चों, कि लास्ट लेसन में हमने हु इज जीसस क्राइस्ट के बारे में, यीशु मसीह कौन है, इस लेसन के बारे में हमने सुना है ना बच्चों। तो आज परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में हमें सबको बताना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताना
ही हमारा जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों इस पॉइंट के लिए हम एक स्टोरी बताती हूँ। इस पॉइंट में एक स्टोरी क्या है मैं आज बताती हूँ आप सबको। अच्छा तो सुनो बच्चों। एक अमीर मालकिन रहती है और एक गरीब सी लड़की रहती है। तो वो लड़की अमीर मालकिन के घर में काम करती है और वो काम करने से उस लड़की को हमेशा वह मालकिन बहुत डांटती रहती है, लेकिन वह लड़की कभी भी नाराज़ नहीं होती, उदास नहीं होती, दुख नहीं होती। क्यों नहीं होती है? वो उसका एक रीज़न था उसके जीवन में। उस मालकिन हमेशा कुछ भी डांटने से वह गुस्सा नहीं होती थी। उस मालकिन हमेशा पूछा करती थी कि तुम क्यों गुस्सा नहीं होती हो, तुम उदास क्यों नहीं होती हो मैं इतना डांटने पर भी। तो उस लड़की ने एक अपना मन में उद्देश्य रखा था कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि उस मालकिन को बताने का एक उद्देश्य उस लड़की के मन में यह था कि यीशु मसीह के प्रेम के बारे में उस लड़की को एक पर्पस था मन में कि उस पर्पस को उस मालकिन को बताना। तो वह हमेशा उसके दाहिने हाथ में यह लिखती थी कि रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहो। ऐसे वह दाहिने हाथ में हमेशा लिखा रहती थी। तो एक दिन उस मालकिन ने उसे पूछा कि तुमने अपने हाथों में क्या लिखा है? तो उसने बताया कि ये मैंने परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहो ऐसे मैंने लिखा है। तो उस दिन उसने पूछा कि ये क्या है? तो उसने बताया कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है। तो तब से उसने उस मालकिन ने उस लड़की को अपना कर उसके घर में रखा और उस लड़की को हमेशा खुश रखा और उसे अपनाया। तो हम देखते हैं ना बच्चों कि उस लड़की ने अपना जीवन में यीशु मसीह के बारे में उद्देश्य रखा, इसीलिए वह गरीब से अमीर बन गई। ऐसा उद्देश्य हमारे जीवन में भी होना चाहिए। हम यीशु मसीह के बारे में सबको बताना ही हमारा जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना है। तो हम लास्ट पॉइंट पर जाते हैं। तो हमें लास्ट पॉइंट पर हमें क्या बताता है बच्चों? लास्ट पॉइंट हमें यह बताता है जीवन का उद्देश्य परमेश्वर की परमेश्वर ने जो हमें टैलेंट दिया है उस टैलेंट को परमेश्वर के कामों के लिए यूज़ करना है। परमेश्वर के हर काम के लिए हमें हमारा टैलेंट को बताना बहुत ज़रूरी है। हमारे इस काम करने से परमेश्वर हमसे बहुत खुश होते हैं। तो हर एक के पास तरह तरह के टैलेंट होता है। इस टैलेंट को हम परमेश्वर के लिए यूज़ करना ही बहुत महत्वपूर्ण है ना बच्चों? आप सबके पास भी टैलेंट होगा ना, तो उस टैलेंट को आप सब लोग परमेश्वर के लिए यूज़ करना। ठीक है बच्चों? तो आज हमने क्या सीखा बच्चों? आज हमने उद्देश्य के बारे में सीखा कि हमारे जीवन में उद्देश्य किसके लिए होना है। अब आज आप सबको समझ में आया होगा ना बच्चों कि उद्देश्य क्या है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, आपको फिर से एक बार मैं धन्यवाद करती हूँ। इस विषय पर बात करने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। हर बच्चे के मन में एक पर्पस,
यानी उद्देश्य होना ज़रूरी है केवल आपके लिए। उन बच्चों के मन को बदलने के लिए आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ। उन बच्चों को अच्छी बुद्धि और ज्ञान दीजिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ले पिता, आमीन। आज का मेमोरी वर्स हम पढ़ेंगे। एफिसिये 2 अध्याय 10वां वचन। एफिसिये 2 अध्याय 10वां वचन। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। फिर से हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। 1. Ephesians chapter 2 verse 10. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. फिर से पढ़ेंगे बच्चों। Ephesians chapter 2 verse 10. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Amen. सभी को धन्यवाद। Lord, thank you for the day. God bless us. Give us knowledge, wisdom to understand your word. Give us memory to remember your word. Kill coronavirus. Have mercy on us. All praise and glory and honor to you. In Jesus' name.